Hello students, in today's class we are going to perform an experiment to determine volume of a rectangular glass slab by using वर्नियर कैलिपर। अभी तक बच्चों आपने लीनियर स्केल यूज किया होगा, पर अब 11th में पहली बार आप वर्नियर कैलिपर का यूज करने वाले हैं। तो आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो चीज हम लीनियर स्केल से कर सकते हैं उसके लिए वर्नियर कैलिपर की क्या जरूरत है ना। तो आप अगर लीनियर स्केल का यूज करते तो लीनियर स्केल से आप इसकी लेंथ निकालते, ब्रेड्थ निकालते और इसकी हाइट निकाल लेते और फिर उसको मल्टीप्लाई करते, ये फॉर्मूला यूज करते आप और इसका वॉल्यूम निकाल लेते। पर जो रीडिंग लीनियर स्केल से आती है क्या वो उतनी ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होती है जो वर्नियर कैलिपर से आएगी? आज के एक्सपेरिमेंट में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ वर्नियर कैलिपर ओवर लीनियर स्केल एंड वर्नियर कैलिपर से आप और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टू नो अबाउट वर्नियर कैलिपर। तो देखिए बेटा, ये होता है आपका वर्नियर कैलिपर। अब इसमें दो स्केल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका मेन स्केल और इसकी रेंज है 15 सेंटीमीटर। और इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो मूवेबल पार्ट है, ये वाला, इसमें यहाँ पर भी कुछ डिविजन्स हैं। ये जो डिविजन्स है इस वाले स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। दिखा ना? तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं। अब इसका यूज क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी थी, तो देखिए हम इसमें इस पोर्शन का यूज करते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें आप जिस भी ऑब्जेक्ट की विड्थ, हाइट या लेंथ निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप उसे एडजस्ट कर लीजिए और आपको ये स्केल की रीडिंग लेनी आनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि आखिर वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं। तो अगर मेरे को इसकी ब्रेड्थ निकालनी है तो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं ये यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं इसकी तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकाल सकता हूँ। ये और क्या क्या कर सकता है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक ग्लास ले लिया है, आपको लैब में आपको कैलोरीमीटर देंगे, उसका भी आपको इंटरनल डायमीटर, इसकी डेप्थ, इंटरनल वॉल्यूम सब कुछ पूछ सकते हैं हम। तो देखिए अगर मैंने कहा इसकी एक्सटर्नल डायमीटर निकालिए, तो एक्सटर्नल अगर डायमीटर आपने निकालना है तो यहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा और आप यहाँ से इसकी स्केल की रीडिंग पढ़ सकते हैं। अब अगर आपने इसका इंटरनल डायमीटर निकालना है तो देखिए कैसे यूज करते हैं। ये जो ऊपर आपको जॉज नजर आ रहे हैं, फिर ये वाला पोर्शन यूज होगा। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब ये दोनों जॉज यहाँ पे हो गए हैं एडजस्ट। अब ये आपको जो रीडिंग आपकी यहाँ से आएगी वो इसकी इंटरनल डायमीटर देगी। क्लियर हो गया ना? अब इसी तरीके से अगर मुझे इसकी इंटरनल डेप्थ निकालनी है, इंटरनल, तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए आपके जो वर्नियर कैलिपर है ये यहाँ पर इसमें एक जो निडल निकला हुआ है, इस निडल को आपने इसमें ऐसे लगा देना है। ये देखिए ये निडल यहाँ पे लग जाएगा और ये कोशिश करने की जो इसका बॉटम पार्ट है वो इसके ग्लास के बॉटम को टच कर रहा है। अब जो भी आपकी रीडिंग आएगी यहाँ पर वो आपकी इसकी डेप्थ दे देगी। तो इस तरीके से मैं इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से नीचे वाला पोर्शन यूज करके एक्सटर्नल मेजरमेंट कर सकता हूं, ऊपर वाले जॉज यूज करके मैं इंटरनल डायमीटर भी निकाल सकता हूं और इस सेक्शन को यूज करके मैं किसी भी चीज की इंटरनल डेप्थ भी निकाल सकता हूं। सो दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ वर्नियर कैलिपर ओवर लीनियर स्केल। अब इसकी रीडिंग लेना सिखाता हूं मैं आपको। पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले हमें उसका लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, लीस्ट काउंट पता होना चाहिए हमें। तो देखिए इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालता है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये जो आपको मेन स्केल दिखाई दे रहा है बेटा, बिटवीन 0 एंड 1, ऊपर वाला ये जो मेन स्केल है, यहाँ पर आपका 0 to 1 के बीच में 10 डिविजन्स है। और जो वर्नियर स्केल है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पहले वाला पॉइंटर है इसे हम डिवीजन नहीं कहते, ये आपका पॉइंटर हो गया, यानी कि ये 0 से एकदम कोइंसाइड करना चाहिए। उसके बाद अगर आप डिविजन्स को काउंट करेंगे तो वो 10 मिलेंगी। अब आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो 10 स्केल है वर्नियर स्केल के, वो 9 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं जो कि आपकी मेन स्केल पर है ना। तो ये ध्यान से देखो। अब देखो इसी की हेल्प से मैं लीस्ट काउंट निकाल रहा हूं। इसका हमने इंस्ट्रूमेंट से क्या सीखा है? दैट 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए पहले कर ली है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता है। MSD का मतलब यहाँ पर है मेन स्केल डिवीजन और यह है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 9/10 MSD, क्योंकि अभी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट में दिखाया था कि 10 VSD वर कोइंसाइडिंग विद 9 MSD, therefore 1 VSD is equal to 9/10 MSD. So on calculating it we are getting 0.1 MSD। पर 1 MSD कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 मेन स्केल डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर, या फिर आप उसे बोल सकते हैं
0.1 centimeter. So putting this value here, we will get that your least count is equal to 0.1 millimeter, या फिर हम उसे बोल सकते हैं 0.01 centimeter. So this is how our first step is completed to find the least count of वर्नियर कैलिपर. तो वो आ गया हमारा, या तो आप उसे 0.1 मिलीमीटर बोलिए या फिर 0.01 सेंटीमीटर बोलो. अब मैं आपको रीडिंग लेना सिखा देता हूं. तो एक रीडिंग मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद आप लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट बार बार निकालिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला यूज कीजिएगा और वॉल्यूम निकाल लीजिएगा. तो अभी मैं आपको ये जो हमारी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसकी विड्थ को निकालना दिखा रहा हूं आपको. तो उस रीडिंग के लिए आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को यहां पे फिक्स कर लेना है. अब आपने देखना है कि जो वर्नियर स्केल का मार्कर है, जिसे यानी कि मैंने जो फर्स्ट डिवीजन मैंने बोला था, वो मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है. हालांकि जरूरी नहीं है कि वो कोइंसाइड करेगा. इस बार इस रीडिंग में हम देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 5.6 और 5.7 के बीच में लाई कर रहा है. तो ये हम पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही तरीके से यूज करने वाले हैं. अगर मेरा ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, वो अगर किन्हीं भी दो रीडिंग के बीच में जाता है तो हम हमेशा छोटी वाली रीडिंग ही लेंगे. तो इसलिए यहाँ पे जो मेन स्केल जो आ रहा है मेरे पास, वो है 5.6 मेन स्केल रीडिंग होगी. उसके बाद आपने ये देखना है बाकी की बची हुई जो 10 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल की, वो किस मेन स्केल रीडिंग से कोइंसाइड कर रही हैं. तो अब आप ध्यान से देखो इसमें. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्नियर स्केल की 5th डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली 6.1 वाले डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है. ऐसा भी हो सकता है कि उसके अलावा भी कोई डिवीजन्स कोइंसाइड कर रही होंगी, लेकिन हमने वो डिवीजन लेनी है जो सबसे पहले कोइंसाइड करती है. तो इसलिए वर्नियर स्केल की 5th रीडिंग 6.1 से कोइंसाइड कर रही है. तो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी 5. तो अब देखिए इसे टेबल में कैसे लिखते हैं. जैसा हमने देखा था कि मेन स्केल में वो 5.6 और 5.7 के बीच में आ रहा था, इसलिए हमने मेन स्केल रीडिंग को लिख लिया 5.6 सेंटीमीटर. और वर्नियर स्केल की जो 5th डिवीजन थी वो मेरे 6.1 से कोइंसाइड कर रही थी. तो यहाँ पर हम लिखते हैं वो डिवीजन जो कोइंसाइड करता है, यानी कि 5 और इनटू में लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट हमने निकाल रखा है 0.01, यानी कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई रहेगा 0.01 से. तो ये रीडिंग हो जाएगी 0.05. वो इसमें आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल लेंथ आएगा वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग से आएगा. अब इसको जब आप ऐड कर देते हैं तो ये आपकी रीडिंग बन जाती है 5.65 सेंटीमीटर. और देखा हमने रीडिंग से भी हमें पता चल रहा है कि जो वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग आई है, इट इज बेटर एज कंपेयर टू द रीडिंग दैट वी विल गेट फ्रॉम लीनियर स्केल. क्योंकि लीनियर स्केल में जो रीडिंग आती है वो डेसिमल के बाद एक प्लेस देगा बस आपको, जबकि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग देता है. दैट मीन्स वी आर श्योर अबाउट 100th प्लेस इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, वेयर एज लीनियर स्केल में सिर्फ 10th प्लेस तक श्योरिटी थी. तो क्लियर हो गया ना दैट व्हाई वर्नियर कैलिपर इज बेटर देन लीनियर स्केल. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्क्रू गॉज के बारे में बताऊंगा, जो कि इससे भी छोटे लीस्ट काउंट के साथ आएगा. इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, और जो स्क्रू गॉज मैं आपको सिखाऊंगा उसका लीस्ट काउंट आएगा 0.001 सेंटीमीटर. तो वो इससे भी बेटर इंस्ट्रूमेंट होगा. तो इस तरीके से अब आपने लेंथ निकाल ली है. अब आप चाहो तो आप वर्नियर कैलिपर एक बार यहाँ पे फिक्स किया, फिर यहाँ पे फिक्स करिए, यहाँ पे फिक्स करिए. तो 3 बार इसकी रीडिंग लीजिएगा. हो सकता है डिफरेंट भी आ जाए, क्योंकि हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म है, और हो सकता है तीनों बार सेम भी आ जाए. तो आपने 3 बार रीडिंग लेनी है, इसका एवरेज लीजिएगा और आपको फाइनल लेंथ मिल जाएगी. सिमिलरली वर्नियर कैलिपर का यूज करके मैं इसकी विड्थ भी निकाल लूंगा और लेंथ भी निकाल लूंगा. बस तीनों आप खुद निकालिएगा, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिएगा. आई होप आपको वर्नियर कैलिपर यूज करना आ गया है. अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं दोबारा उसे क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा. तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ. टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ. जय हिंद, जय भारत.